नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक हाल ही का आया जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। इस मामले में 125 सीआरपीसी में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति निधि गुप्ता द्वारा ऐसा फैसला सुनाया गया जो पति लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें इस टिप्पणी के साथ फैसला सुनाया गया है कि 125 सीआरपीसी सक्षम महिला को काम करने से बचाने के लिए नहीं बनाया गया है, ना ही अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट रहने के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ पत्नी को भरण पोषण देने से साफ मना कर दिया कि 125 सीआरपीसी में सक्षम पत्नियों को काम से बचने का साधन नहीं बनाया जा सकता और पत्नी ने जो भरण पोषण की मांग की थी उस याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। इस मामले में भी लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था पत्नी के हक में, मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी पत्नी के हक में फैसला नहीं सुनाया, ये कहते हुए कि अगर महिला बेवजह घर छोड़कर गई है, कमाने में सक्षम है, वो ठीक है, स्वस्थ है, तो वो अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। इस मामले में शादी से वैवाहिक जीवन से बच्चा भी था और उसके बाद भी महिला बेवजह घर छोड़कर अलग रहने लग गई थी, चली गई थी। कुछ समय बाद पति से भरण पोषण की मांग की थी। पति पर अपने वृद्ध माता और बच्चों की जिम्मेदारी पहले से ही थी। पत्नी का कहना था कि पति 12,000 रुपये प्रति माह कमाता है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र का केस था जिसमें इस तरह का फैसला सुनाया गया है। पत्नी का कहना था पति 12,000 रुपये प्रति माह कमाता है, जबकि पति का कहना था कि वो 6-7 हजार रुपये प्रति माह सिर्फ कमा सकता है, जिसमें वो अपनी माँ का, बूढ़ी माँ का ख्याल रखता है, अपना परिवार चलाता है, उस पर बच्चों की जिम्मेदारी है, उनके खर्चे भी देखता है। इस मामले में पत्नी ने घर छोड़ा, बच्चों को भी छोड़कर चली गई। उसके बाद अपने माइनर बच्चों को वापस लेने का एक भी प्रयास नहीं किया पत्नी ने, ना कोई केस किया उसे, और जब केस किया तो सीधा अपने पति से भरण पोषण मांगने के लिए किया। पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट को ये लगा कि पत्नी को काम ना करना पड़े और अपने पति पर बोझ बनकर सिर्फ भरण पोषण लेना चाहती है। शादी किया है पति ने, इसीलिए वो बच्चे भी पाले, अपनी माँ को भी, अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभाए। जबकि एक ऐसी महिला जो बेवजह बिना किसी कारण घर छोड़कर चली गई है, वो अपना पेट भरने के लिए भी खुद कमा नहीं सकती है। इस तरह का तर्क देकर भरण पोषण की मांग करती है महिला। भरण पोषण के मामले में चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सभी के फैसले बहुत ही ऐतिहासिक आते रहे हैं। अब क्योंकि कोर्ट को ये पता चल गया है कि पत्नियां कमाने में सक्षम होती हैं, तब भी कुछ करना नहीं चाहती हैं, बैठकर खाना चाहती हैं। कुछ महिलाएं गलत तरीके से कोर्ट में अपने मामले को रखती हैं, झूठा साक्ष्य सबूत देती हैं, झूठी एफिडेविट देती हैं, कमा रही होती हैं, अपनी कमाई छुपाती हैं, अपनी नौकरी छुपाती हैं। इसीलिए अब दिन प्रतिदिन कोर्ट का रवैया महिलाओं के मेंटेनेंस को लेकर जो है वो बदलता जा रहा है। इस मामले में भी महिला और पुरुष दोनों कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक ग्रामीण क्षेत्र का मामला था जिस पर इस तरह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया है, क्योंकि महिला फिट थी, स्वस्थ थी, वो अपना गुजर बसर करने भर का कमा सकती थी। इसीलिए कोर्ट ने उसे साफ मना कर दिया भरण पोषण देने से। पति पर पहले ही अपने परिवार की, बच्चे की, माँ की जिम्मेदारी है। तो अगर पति 4 लोगों का, 6 लोगों का खर्च उठा सकता है, तो एक स्वस्थ और फिट महिला क्या सिर्फ अपना अकेले का खर्चा उठाने भर का नहीं कमा सकती है? और वो भी उस हालात में जब उसने खुद घर छोड़ा हो, अपनी मर्जी से घर छोड़ा हो, पति की कोई गलती ना हो, उसने मजबूर ना किया हो ऐसी महिला को घर छोड़ने के लिए। उसके बाद भी पति भरण पोषण क्यों दे एक स्वस्थ और फिट महिला को? ये मामला बहुत ही ऐतिहासिक है अगर देखा जाए तो, क्योंकि संबंधित मामले में पत्नी ना तो नाजायज संबंध में थी, ना बहुत हाईली क्वालिफाइड थी, उसके बावजूद भी उसे भरण पोषण देने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कहा तुम तो फिट हो, बेवजह घर छोड़कर गई हो, सक्षम हो, हाथ पैर ठीक है, सेहत ठीक है, साउंड माइंड में है, आप कमा सकती हैं अपना गुजर बसर करने के लिए, पति पर ही बोझ क्यों बनना?
सिर्फ 125 का कानून जो बन गया है पत्नियों के हक में, तो आप लोग पतियों पर बोझ बनेंगी, अपना खर्चा उनके सर पे डालेंगी और खुद आराम से बैठकर खाने की सोचेंगी। महिलाओं को भी अपना माइंडसेट बदल लेना चाहिए इस तरह के जजमेंट को पढ़ने और सुनने के बाद, कि अब बेवजह घर बैठे बैठे आसानी से पतियां मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगी, ना ही झूठे आरोप लगाकर दे पाएंगी। अगर आप स्वस्थ हैं, साउंड माइंड हैं, तो आप कमाने में सक्षम मानी जाएंगी और आपको भरण पोषण के रूप में 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि इस मामले में भी हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है। अगर पत्नी ये सोच रही हो कि अपने बेचारी बेसहारा लाचार होने का हवाला देकर वो मेंटेनेंस ले पाएंगी, तो इतना आसान नहीं है अब पत्नियों के लिए मेंटेनेंस ले पाना। ये जजमेंट पति लोगों के लिए तो बहुत यूजफुल है ही। अगर कोई ऐसा केस आपका है जिसमें एक सक्षम महिला जो फिट है, साउंड माइंड है, सेहतमंद है और बेवजह घर छोड़कर गई है, पति की कोई गलती नहीं है, तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर ऐसी महिला को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। अगर आदेश हो गया है भरण पोषण का, तो आप अपील में जाकर इस जजमेंट का हवाला देकर जजमेंट का आदेश जो है उसे रद्द भी करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से पढ़कर समझ सकते हैं डिटेल में पूरे मामले को और जजमेंट को अपने अगर आपका केस भी इसी तरह से रिलेटेड है, तो आप इस जजमेंट को यूज करके अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। जजमेंट कैसा लगा, अपना फीडबैक भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ इस जजमेंट को, वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इस तरह के जजमेंट का लाभ उठा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।